नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ट्रस्ट के बारे में बताऊंगा। ट्रस्ट किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। ट्रस्ट से रिलेटेड इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन गेट में 1 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए। A truss is defined as a structure made of a several bars joined together at their ends. These bars, which are made of angle या channel section, are called member of truss. Various member of truss are joined together by riveting, welding या by nut and bolt. Truss is used for supporting roof of building, television tower and bridge. A truss is also called as a frame structure. Means a structure made of several bars joined together at their ends. एंड पे ज्वाइंट होकर के ट्रस बनते हैं। These bar which are made of angle channel section are called member of truss. और ये जो बार होते हैं उसको एंगल और चैनल से ज्वाइंट करके ट्रस बनाया जाता है, जिसे हम मेंबर ऑफ ट्रस भी बोलते हैं। वेरियस मेंबर ऑफ ट्रस आर ज्वाइंट टुगेदर एट बाय रिवेटिंग। ये बहुत सारे जो एंगल और चैनल सेक्शन है वो ज्वाइंट होते हैं या तो रिवेटिंग से या वेल्डिंग से या नट एंड बोल्ट से। ट्रस का यूज किया जाता है बिल्डिंग के छत को सपोर्ट करने के लिए, टेलीविज़न टावर में और ब्रिज में भी किया जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे स्टेजिंग के लिए हमने किया है ट्रस का इस्तेमाल। वायडक्ट के ड्राइंग में 14 मीटर 800 का ट्रस इस्तेमाल किया गया है। ये सारा स्टेजिंग का अरेंजमेंट मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये 143 मीटर का स्टेजिंग अरेंजमेंट है, जिसमें 10.4 और 8.8 के ट्रसेस लगे हुए हैं। 14.8 के भी ट्रस लगे हुए हैं। नट बोल्ट और वेल्डेड ट्रस दोनों टाइप के इसमें ट्रस यूज किए गए हैं। इसका सारा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ट्रस में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजिडिटी। रिजिडिटी के आधार पर जो 3 टाइप्स के ट्रस है, जस्ट रिजिड ट्रस, अंडर रिजिड ट्रस और ओवर रिजिड ट्रस। हम सबसे पहले देखेंगे जस्ट रिजिड। ए जस्ट रिजिड ट्रस इन विच नंबर ऑफ मेंबर आर ज्वाइंट सफिशिएंट टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर स्टेबल अंडर एक्सटर्नल लोडिंग। इफ एनी ऑफ इट्स मेंबर इज रिमूव्ड इट्स रिजिडिटी गेट डिस्ट्रॉयड। मीन्स जस्ट रिजिड ट्रस है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है बाहरी लोडिंग से, और इसमें का कोई भी अगर मेंबर को हम रिमूव कर देंगे तो इसका जो रिजिडिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ट्रस फेल हो जाएगा। हम अब इसका रिलेशन देखेंगे। ए रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ज्वाइंट जे एंड नंबर ऑफ मेंबर एन फॉर ए रिजिड ट्रस इज गिवन एज n इज इक्वल टू 2j-3, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर और j इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 5, j इज इक्वल टू 4 इस जस्ट रिजिड ट्रस में दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ मेंबर इसमें 5 है और नंबर ऑफ ज्वाइंट j 1 2 3 4, इसमें इस फिगर में 4 ज्वाइंट है। तो अगर इसको हम पुटअप करेंगे इक्वेशन में तो n इज इक्वल टू 5, j इज इक्वल टू 4, तो 4 दूनी 8 में से 3 निकले 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है और जस्ट रिजिड ट्रस है। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और भी इक्वेशन जैसे है कि अंडर रिजिड ट्रस का है, ओवर रिजिड ट्रस है, और भी आगे मैं बता रहा हूँ उसका इक्वेशन। वो सारे गेट के एग्ज़ाम में एक एक नंबर में पूछता ही है हर साल। हम देखेंगे अंडर रिजिड ट्रस। इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर आर लेस देन 2j-3 द ट्रस इज नोन एज अंडर रिजिड ट्रस। जैसा कि देख लीजिए, ये फिगर में दिया है n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट
4, 1 2 3 4, और इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो ये इज इक्वल टू नहीं आया, यानी कि 4 कम है 5 से, इसीलिए अंडर रिजिड ट्रस्ट है। n यानी नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन इज इक्वल टू 2j-3 इज नोन एज अंडर रिजिड ट्रस्ट। इसका तीसरा है टाइप्स ओवर रिजिड ट्रस्ट। इफ द नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 2j-3 इज नोन एज ओवर रिजिड ट्रस्ट। आप इसके फिगर में देख सकते हैं n इज इक्वल टू 6 है, 4 5 6 6। दूसरा j इज इक्वल टू ज्वाइंट 4 है, 1 2 3 4। अब इसको इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो ये आएगा नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2j-3 यानी 5 से, यानी ये जो इक्वेशन हुआ ओवर रिजिड ट्रस्ट है। अब हम ट्रस्ट का दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। पहला है परफेक्ट फ्रेम या ट्रस्ट। ट्रस्ट को फ्रेम भी बोला जाता है। ए परफेक्ट ट्रस्ट इज दैट ट्रस्ट विच मेड ऑफ ए मेंबर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इज इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मेंबर m एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट j, दैट इज m इज इक्वल टू 2j-3। मीन्स जो परफेक्ट ट्रस्ट है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसका जो इक्वेशन भी है m इज इक्वल टू 2j-3, अगर इसका इक्वल टू में आ गया तो ये परफेक्ट ट्रस्ट है। फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 3 है, j इज इक्वल टू 3 है, 1 2 3। तो इसका जो इक्वेशन में पुटअप करेंगे m इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा -3। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि ये परफेक्ट ट्रस्ट है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेंगे, m इज इक्वल टू 5 है, 1 2 3 4 5। j इज इक्वल टू 4 है, 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट है। इसका इक्वेशन में पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 5 आएगा, ये परफेक्ट ट्रस्ट है का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इम्परफेक्ट ट्रस्ट ए ट्रस्ट विच डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज m इज नॉट इज इक्वल टू 2j-3 इज कॉल्ड इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इम्परफेक्ट ट्रस्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, डिफिशिएंट ट्रस्ट और रिडंडेंट ट्रस्ट। डिफिशिएंट ट्रस्ट क्या है? ए डिफिशिएंट ट्रस्ट इज एन इम्परफेक्ट ट्रस्ट इन विच द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन 2j-3, दैट इज m लेस देन 2j-3। इसको डिफिशिएंट ट्रस्ट बोलते हैं या अंडर रिजिड ट्रस्ट बोलते हैं। दूसरा है रिडंडेंट ट्रस्ट। द नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 2j-3, दैट इज m ग्रेटर देन 2j-3 को रिडंडेंट ट्रस्ट बोलते हैं या ओवर रिजिड ट्रस्ट, क्योंकि ये कंडीशन ओवर रिजिड भी सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसको ओवर रिजिड बोला जाता है। देखेंगे ट्रस्ट का तीसरा क्लासिफिकेशन, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट क्या होता है। पहला स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट, द फोर्स इन द मेंबर ऑफ ए परफेक्ट ट्रस्ट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट। इसका जो इक्वेशन होगा m इज इक्वल टू 2j-3। दूसरा इसका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट, द फोर्स इन इट्स मेंबर कैनॉट बी फाउंड बाय इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट या रिडंडेंट ट्रस्ट। इसका जो इक्वेशन होगा m इज नॉट इक्वल टू 2j-3। ये ट्रस्ट का लेंथ 10.4 मीटर है जो हमारे साइट पे अभी यूज हो रहा है, इसका हमने लेआउट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, इसको लेआउट कैसे करते हैं और इसका वेट कैसे निकालते हैं, एक ट्रस्ट में टोटल वेट कितना आएगा, कौन कौन से इसमें मेंबर लगे हुए हैं। ये गसेट प्लेट है,
75-75-10 के एंगल लगे हुए हैं, ISMC लगे हुए हैं, 250 का ISMC लगे। ये सारे डिटेल मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।